तो दो तरह के लोग हैं इस धरती पर। एक है जो विचार करते हैं, कुछ करते नहीं, काम नहीं करते, सोचते रह जाते हैं। विचार तो बहुत करेंगे, खूब चिंतन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, पर काम नहीं करते। और एक ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन विचार नहीं करते, बिना विचारे कर देते। उसी के लिए कहा गया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो एक है कि जो विचार करता है काम नहीं करता, एक है जो काम तो कर देता है विचार नहीं करता। रामायण के प्रसंग से आप उदाहरण ले सकते हैं। किष्किंधा कांड में जब राम जी पहुंचे थे सुग्रीव के पास, तो सीता जी को खोजने के लिए सब विचार बहुत कर रहे थे पर कोई काम नहीं कर रहा था। बहुत विचार सब कर रहे थे, सारे बानर विचार कर रहे थे। अब वो विचार निराधार था, आधारहीन था, उस अनुरूप वो कार्य नहीं कर रहे थे। वहीं लंका कांड में आप जाएं तो रावण कभी विचार ही नहीं करता था, जो मन में आया कर देता था, कभी विचार नहीं किया। न कुंभकर्ण कभी विचार किया। तो दो तरह के लोग सदा से इस धरती पर रहे। एक वे हैं जो विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना करते हैं, योजना बनाते हैं। उनकी प्लानिंग देखकर ऐसा लगेगा जैसे ये जल्दी ही चांद पर जाने वाला, पर जब बाद में देखेंगे तो एक तिनका उठाने का भी मन नहीं है उसे। प्लानिंग बड़ा लंबा होगा, योजनाएं खूब बनाएगी। जैसे एक आदमी ने कहा कि मैं सोचता हूं अमेरिका चला जाऊं, तो दूसरे ने कहा तो सोचना ही है तो चांद पर चले जाओ, सोचने में पैसा थोड़े लगता। इस सोचने से ही तुमको काम करना है कि सोचता हूं तो सोचना बड़ा सोचो, ये अमेरिका क्या सोचना। यथार्थ में जाना हो तो घर से दरवाजे तक जाना भी महत्वपूर्ण हो जाता है, घर से पास में सत्संग में जाना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पर जब झूठ का विचार में ही जाना है, सपनों में ही जाना है, कल्पनाओं में ही जाना है, तो और बड़ा सोचो। तो वही हम अपने जीवन में करते हैं, सोचते बहुत हैं, विचार बहुत करते हैं। एक आदमी एक नौकर खोज रहा था, काम करने वाला। एक आदमी मिल गया उसको, उसने कहा कि तुम मेरे यहां नौकरी करो। तो जो सज्जन आया था नौकरी की तलाश में, उसने कहा ठीक है नौकरी तो कर लेंगे, काम क्या है। कहा देखो काम तो मैं खुद कर लेता हूं, तुम्हें सिर्फ सोच विचार करना है मेरे लिए। तुम्हारा काम है विचार करना, जहां जहां मेरी आवश्यकता मुझे होगी कुछ विचार की, सोचने की, तुम सोच लेना, विचार कर देना। वेतन 10,000 दे दूंगा। कहा सिर्फ सोचने विचारने का 10,000 मिल रहा है, काम तो कुछ करना नहीं बहुत, और जो मन में आएगा सोच विचार के बता दूंगा, उसमें कोई नियम थोड़े है ऐसा ही सोचना है। उस आदमी ने कहा अच्छा ठीक है 10,000 तुम दे दोगे, हम सोच विचार भी कर देंगे, पर ये बताओ तुम क्या करते हो। कहा हम मजदूरी करते हैं। कहा तुम महीना का कितना कमाते हो। कहा 5,000। कहा फिर हमको 10,000 कैसे दोगे। कहा ये विचार तुम्हें करना है, इसीलिए तो तुमको रख रहे हैं, ये तुम्हें सोचना है। अगर हम ही सोचेंगे तुमको रख क्यों रहे। तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ विचार करते हैं, करते कुछ नहीं। उनका उद्देश्य ही है सोचते रहना। ओवर थिंकिंग करके कई लोग पागल हो जाते हैं। उतना ही विचारना है जितना आप चल सके, जीवन में कुछ कर सके। कई बच्चे ओवर थिंकिंग करते हैं कि अब पढ़ेंगे, अब लिखेंगे, अब ऐसा करेंगे तो ऐसा एग्जाम देंगे, फिर पास होंगे, पास होने के बाद कौन सा डिवीजन आएगा, फिर कौन सा विद्यालय में जाएंगे। ऐसे सोचते सोचते सुबह हो जाती है, पढ़ता कुछ नहीं। अगर पढ़ लिया जाए, विचार करके काम बन जाए, लेकिन हम विचार नहीं करते। और जब कोई मार्गदर्शन देते हैं, जब हमें कोई दिशा निर्देश देते हैं, तब भी हमारे पास समय नहीं होता।
कि हम कहीं जाकर के गुरु संत से, सज्जनों से, मार्गदर्शकों से मार्गदर्शन ले लें। हम सोचते हैं क्या उनके पास टाइम बिताना, बना बनाया काम हो जाए, चलते फिरते काम हो जाए। सत्संग के लिए हम समय नहीं निकाल पाते, ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पाते। कोई भी कार्य धरती पर करना हो, हमें लगता है ऐसे ही हो जाए, कुछ करना ना पड़े, विचार थोड़ा मोड़ा कर ले, मेहनत ना करनी पड़े। सदगुरु कहते हैं नहीं, दोनों जरूरी है। एक तो बिना विचारे कुछ करना नहीं, और एक है कि करना ना हो तो सिर्फ विचार करने से कोई फायदा नहीं। विचार भी करना और उसके अनुसार से कार्य भी करना, क्योंकि जीवन की समस्याओं का समाधान जीवन के प्रश्नों का उत्तर विचार से आता है। पर विचार बढ़िया हो, मेहनत विचार में लगाइए, लेकिन वो विचार सृजनात्मक हो, वो चिंतन सृजनात्मक हो, बहानेबाजी वाला ना हो। कह रहे हम तो बहुत सोचे, गलत दिशा में नहीं सोचना। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, बहाना बनाने में सोचते हैं कि पढ़ना ना पड़े, ऐसा कुछ बहाना बना ले, मास्टर साहब को होमवर्क ना देना पड़े। विचार तो करते हैं बच्चे, लेकिन वो विचार इसमें नहीं करते हैं कि बढ़िया पढ़ करके जाएंगे, होमवर्क अच्छे से करके जाएंगे तो हमें शाबाशी मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी और हमारा जीवन बढ़ेगा आगे। पढ़ने का समय है, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में फिर वैसा मजदूरी करना पड़ेगा। अभी समय पढ़ने का, तो विचार नहीं करते। करते भी हैं तो निगेटिव विचार करें, न पढ़ना पड़े, न टास्क बनाना पड़े, इसमें बड़ा चिंतन करेंगे। कई ऐसे बच्चे होते हैं बहानेबाज, उम्मीद है आप सब कोई नहीं होंगे ऐसा, पर एक बच्चा था, बढ़िया कथा है। मास्टर साहब ने स्कूल में 4 चित्र बनाने को दिया, तो सब बच्चे तो स्वीकार कर लिए, ठीक है साहब बना लेंगे। एक था बहानेबाज, और अव्वल दर्जे का बहानेबाज था। वो दिमाग लगाता तो था, बहुत तेज दिमाग लगाता, पर ना कुछ करने में लगाता कि कुछ करना ना पड़े, बिना किए बात बन जाए। तो मास्टर साहब ने कहा 4 चित्र बना के लाना। तो कहा कौन कौन सा? कहा चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय। तो सब बच्चे तो चले गए, अपना मेहनत किया, रात भर चित्र बनाया। अब वो जो बहानेबाज था वो सुबह आया तो कोई चित्र नहीं बनाया, खाली कॉपी मास्टर साहब को दे दी। तो मास्टर साहब ने कहा इसमें चित्र कहाँ है? बनाया नहीं? कहा सर बनाए थे। कैसे गजब बात करते हो, बनाए थे तो चित्र कहाँ गया? कहा सर पहले चूहा को बनाया, उसके बाद जैसे ही बिल्ली को बनाया, बिल्ली ने चूहे को खा लिया। बड़ी मेहनत से बनाया, बिल्ली बनाते चूहे को खा लिया। तो मास्टर साहब समझ गए कि हमको किससे पाला पड़ा। अच्छा ठीक है, ये बताओ बिल्ली कहाँ है? कहा उसके बाद तुरंत कुत्ता को बनाया, तो कुत्ता के डर से बिल्ली भी भाग गई, कुत्ता उसको भी नोच लिया। कहा अच्छा, तो अब ये बताओ कुत्ता कहाँ है? कहा सर कुत्ता के बाद जैसे ही गाय को बनाया, जब तक गाय को सींग नहीं लगाया था तब तक सब ठीक था, जैसे ही लंबी सींग दिया उसके डर से कुत्ता भागा। कहा तब गाय तो होना चाहिए, ठीक है गाय कहाँ? कहा गाय बना के रेडी किए, एक किसान हरी हरी घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली। इस तरह मेरे सारे मेहनत पर पानी फिर गया। मास्टर साहब समझ गए कि बड़ा ही अव्वल दर्जे के विद्यार्थी से पाला पड़ा। कहा धन्य होते तुम्हारा, बहुत आगे जाओगे। छोड़ दिया। क्या करेंगे शिक्षक? अगर कोई अपने जीवन को इस दिशा में लगा करके ओवर थिंकिंग करेगा, दिमाग लगाएगा, संत कहते हैं सफलता नहीं मिलेगी। सोचना है तो सृजन में सोचो, कुछ अच्छा करने में सोचो, और सोचो कि यही वक्त है हमारे पास, आगे का पता नहीं। ये जो अवस्था है शिक्षा के लिए, ये बड़ा अद्भुत है। उम्र अगर आगे बढ़ जाएगी, पढ़ नहीं पाओ, फिर संसार का सारा काम तो बाद में भी कर लो। मोबाइल चलाना, टीवी देखना, खेलना कूदना, ये तो बड़े होने पर भी कर लोगे, लेकिन पढ़ना अभी ही कर सकते हो।
तो इसलिए संत कहते हैं कि बच्चे हों कोई भी हो, अपना चिंतन ऐसा रखो कि आपके चिंतन से आपका जीवन में कुछ बने, आपका जीवन में कुछ निर्माण हो, आप सृजन कर सके, शुद्ध संस्कारों को जगा सके। इस तरह से नहीं, और इसके लिए श्रद्धावान होना जरूरी। गुरु के पास, शिक्षक के पास जाओ तो इस भावना के साथ कि हमें कुछ ग्रहण करना है, हमें पात्र बनना है। शिक्षक तो सबको पढ़ाते हैं, 100 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, पर कोई एक बढ़िया टॉप कर जाता है, उसको अलग से थोड़े कुछ पढ़ाते हैं। वो पात्र बन कर गया था, वो सोच कर गया था कि नहीं, मुझे फिजूल में समय नहीं गंवाना, मुझे टॉप करना है, मुझे आगे बढ़ना है। संकल्प होना चाहिए। और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चले गए कि नहीं ठीक है, पिताजी माताजी ने नाम लिखा दिया है तो जाना तो पड़ेगा, घर में रहेंगे तो फिर डांट पड़ेगी, तो चलते हैं विद्यालय, ठीक से पढ़े नहीं। गुरु जी भी क्या करेंगे, वो भी समझ जाते हैं कि ये हमारा चेला, ये हमारा विद्यार्थी सिर्फ सोचने वाला है, करने वाला नहीं है, फिर उधर से ध्यान हटा देते। और ये बात साधना मार्ग में भी है। आज साधक यह सोचता है कि गुरु के पास जाएं और पहले दिन से ही हमें वेश मिल जाए और मंच पर बैठकर हम बढ़िया हम भी प्रवचन करें। कई लोग हमसे भी कहते हैं कि स्वामी जी हमें दीक्षा दे दीजिए, हम आपकी तरह बोलना चाहते हैं। हमने कहा मैं आज तक नहीं सोचा कि मुझे बोलना है। पहली बात तो हम कभी सोचे ही नहीं। हमने सदा यह सोचा कि जीवन में अपने दोषों से, अपने गलतियों से प्रतिदिन हमें सीखना है, जागना है और हमें उस ऊंचाई तक जाना है जिसके लिए हम इस मार्ग को चुने। और सिर्फ इतना ही सोचकर आज हम यहां तक आए हैं। बोलना तो सहज बात है, कोई सुनना चाहते हैं अपने अनुभवों से, कुछ अध्ययन से कुछ बोल देते हैं, लक्ष्य बोलना नहीं है। पर आज ऐसे भी साधक है जो ये सोचते हैं कि हम बोलना सीख जाएं, हम भी प्रवचन देना सीख जाएं, कुछ इनकम हो जाए। अब जो साधक यह सोचकर आया है कि कुछ इनकम हो जाए, खाने पीने को मिल जाए, तो समझ लेना कि उसको भरोसा नहीं है अपने साधना पर। जो सच में त्यागी हैं, तपस्वी हैं, वो तो निश्चिंत है, वो तो जंगलों में भी बैठेंगे तो उनको ये चिंता नहीं कि हमको भोजन मिलेगा कि नहीं, कपड़ा मिलेगा कि नहीं। क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं प्रकृति पूरा कर देती है। लेकिन जो इस तरह के मन वाले हैं, इस तरह के भाव वाले साधक हैं, शिष्य हैं, चेला है, वो क्या करेगा, वो सोचेगा बस गुरु जी के पास चले जाएं, गुरु जी ही हमारा सारा काम कर दें और अंत में खाने का समय हो तो हमको बुला के बढ़िया खिला के दें। सेवा ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, झाड़ू न लगाना पड़े, सफाई न करनी पड़े, आश्रम की सेवा न करनी पड़े, अन्य कोई सामाजिक सेवा न करनी पड़े, उसकी नौबत आए तो बहाना बना के निकल लिए। लेकिन जब भोजन का आया, यश कीर्ति उपलब्धि का आया, तो आगे खड़े हो गए कि हाँ चलिए ठीक, हम आगे खड़े हैं। तो इस तरह से अगर कुछ पाना है जीवन में, कुछ उपलब्ध होना है, तो सबसे पहले जिज्ञासु बनकर के, पिपासु बनकर के, खाली होकर के गुरु संत के पास जाना पड़ेगा, शिक्षक के पास जाना पड़ेगा। आप पढ़ रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, ये सोचना कि मुझे रिक्त होकर जाना है, मुझे लक्ष्य संकल्प के साथ जाना है, ऊंचा लक्ष्य बना करके ऊंचा संकल्प लेकर के जाना है ताकि हम सफल हो सके। ऐसा नहीं कि बस जबरदस्ती चले गए, ठेलुआ गाड़ी नहीं बनना है कि धक्का दिए तो आगे बढ़े, कहा तो ध्यान किया, नहीं कहा तो ध्यान नहीं किया। सार्वजनिक में तो सब ध्यान कर लेते हैं, सार्वजनिक में सब पढ़ाई कर लेते हैं। आत्म अनुशासन में जीवन आ जाए कि कोई कहे न कहे हम ध्यान कर सके, कोई कहे न कहे हम पढ़ सके, कोई कहे न कहे हम सदा प्रेम में जी सके। एक साधक गया गुरु के पास, तो वही आधा अधूरा मन था, देखा गुरु जी के चमक दमक को कि घर में काम करना पड़ता है, मठ में जाएंगे तो गुरु जी के यहाँ तो बना बनाया सब मिल जाएगा, ये सोचकर चला गया।
अब गुरुदेव ने ज्यादा सोचा नहीं, उन्हें लगा कि नया साधक आया है, बहुत अच्छा है, ठीक है, पर उनको ज्यादा जांच पड़ताल करने का अवसर भी नहीं लगा, ज्यादा साधक थे तो पता नहीं चला। तो एक दिन की बात है, रात्रि का समय था, तो गुरु जी ने कहा कि बेटा बाहर बारिश हो रही है और गाय बंधी है, ऐसा करो खोल के अंदर कर दो। तो चेला इतना आलसी था, दिमाग से पैदल, वो कहा गुरु जी हम को कष्ट क्यों दे रहे हो, अब गाय बाहर बंधी है, हम तो खुद ही बंधन में पड़े, अब हमारा ही बंधन नहीं कटा, हम गाय को बंधन से कैसे मुक्त करें, ये काम तो आप ही कर लो, अब अभी तो हम ही बंधन में हैं। तो गुरुजी समझ गए, अच्छा चेला से भेंट हो गया। तब समझ में आया कि ये चेला बढ़िया है, गुरुजी को ही समझा दिया कि अभी तो हम ही बंधन में हैं, हम गाय का बंधन कैसे खोलें। अब साधारण सी बात थी, यहाँ ये सब नौटंकी की आवश्यकता नहीं, गाय बाहर थी ले आता, लेकिन भाव नहीं था, सेवा के लिए नहीं आया था। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है हम ले आते हैं, नया नया साधक है, हो सकता है अभी मन इसका तैयार नहीं होगा। तो गुरुजी गाय खोल कर अंदर ले आए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा अच्छा बेटा देखो बारिश बंद हुई कि नहीं। कहा गुरुजी क्या आप भी बात कर दो, छोटी सी बात के लिए हमें कष्ट दोगे, अभी देखो बाहर से बिल्ली अंदर आई है, इसको छू के देख लो, बारिश बंद हुई होगी तो पता चल जाएगा कि हाँ ये भीगी हुई नहीं है, चल रही होगी तो भीगी हुई होगी, इतने से के लिए हमें कष्ट देते। गजब। गुरुजी कहे भेंट तो अच्छा चेला से हुआ, देखते हैं कहां तक ये मामला चलता है। अब रात का समय आया, गुरुजी विश्राम करने के लिए तैयार हुए, कहे देखो दिया जल रहा है, रात का समय बुझा दो। कहा हम चादर ओढ़ के सो गए, अब क्या उठाओगे हमें, मूंदहू आंख कतहू कुछ नहीं, अपनी आंख बंद कर लो कहीं कुछ नहीं है, बुझाने की क्या जरूरत है, आंख खुली है तब ना दिया दिख रहा है, बंद कर लो सब अंधेरा हो गया। गुरुजी कहे बहुत बढ़िया बेटा ठीक है। अब सुबह एक भक्त कुछ प्रसाद लेकर आए, लड्डू पेड़ा। गुरुजी ने कहा बेटा ये लड्डू पेड़ा प्रसाद चढ़ा दो और तुम ही ले लो। कहा गुरुजी बड़ा अफसोस, 3 बात आपका काट दिया, अब चौथा भी काट दे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए लड्डू पेड़ा तो ले ही लेते। तो इस तरह से चेला मिलता है। गुरुजी ने कहा बंटा ढार होते, मतलब जहां सेवा की बात थी तब तो मना करता रहा, बहाना करता रहा, जब खाने की बात आई तो 3-4 बात काट दिए, ये भी काट दे तो अच्छा चेला नहीं होंगे। गुरुजी ने कहा समझ गए तुम किस लिए बात नहीं काट रहे। तो इस भावना के साथ आप ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान को ग्रहण करना है तो श्रद्धावान होना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा। अगर पात्र नहीं बनते हैं, मान लो हृदय में खटाई मौजूद है, तो विकार ही तो उतरेंगे, संस्कार तो नहीं उतरेंगे। जैसे किसी बर्तन में गंदगी हो और नींबू का रस डाल दो फिर दूध डाल दो तो क्या होगा, दूध गंदा भी होगा, फट भी जाएगा। दूध को पात्र में रखने से पहले पात्र को शुद्ध करना पड़ता है। हमें भी ज्ञान ग्रहण करने के लिए सबसे पहले अपने अपने हृदय रूपी पात्र को पवित्र करना पड़ेगा। हृदय रूपी पात्र जब शुद्ध होगा तभी इसमें ज्ञान उतरेगा और तभी इसमें भगवान उतरेगा। हृदय गंदा रहेगा तो शैतान उतरेगा, और जिस हृदय में गंदगी है वहां शैतान का निवास है। फिर वही आदमी व्यभिचार करता है, वही आदमी हिंसा करता है, वही आदमी नशा दुर्व्यसन करता है। और जिसके हृदय में पवित्रता है, पात्रता अच्छी है, उसके हृदय में ज्ञान का निवास है, भगवान का निवास है, फिर वो गलत नहीं करता। तो इस सत्संग के दूसरे दिन में हम सबको यही संकल्प लेना है कि हमें अपने अपने जीवन में विचार भी करना है और काम भी करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सोचते सोचते समय बिता दिए, काम कुछ नहीं किए। विचार करहु विचार जो सब दुख जाई, सदगुरु कहते हैं।
कि विचार करोगे तो दुख जाएगा, लेकिन सिर्फ विचार नहीं, उसके अनुसार से कर्म भी करना है। विचार कर लीजिए और फिर अच्छे कर्म में मन को लगाइए, पवित्र कर्म में मन को लगाइए। अच्छे कर्म को प्रतिदिन संकल्पित होकर करिए। आलस नहीं करना है अच्छा करने में। सही काम करने में अगर आलस कर गए तो बुराई हावी हो जाएगी, फिर गलत विचार मन पर हावी हो जाएगा, और मन पर एक बार गलत विचार हावी हो गया तो आपको उबरने नहीं देगा, आपको नरक भेज के रहेगा। इसलिए सत्संग से हमें शुभ विचारों को अपने मन पर धारण करना है और सदैव संकल्पित होकर शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से पात्र बनकर आगे चलना है। बस।